जय हिंद दोस्तों, मैं मुन्ना कुमार यादव तो स्टडी विथ अभी में आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग जनन चैप्टर स्टार्ट किए थे, आज उसका लेक्चर 2 देखेंगे। तो जनन दो प्रकार से होते हैं, एक लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन क्या होता है? तो लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं, लेकिन अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक भाग लेते हैं। तो अलैंगिक जनन, तो ऐसा जनन जिसमें एक जनक भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। या वैसा जनन जिसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन कई प्रकार से संपन्न होते हैं, जैसे देख लीजिए विखंडन द्वारा। तो विखंडन द्वारा जनन किसमें होता है? तो विखंडन द्वारा तो वैसा जनन, ठीक है, चाहे वैसा जीव जो एक निश्चित वृद्धि करने के बाद, ठीक है, दो भागों में बढ़ जाता है उसे क्या कहते हैं? द्विखंडन कहते हैं। विखंडन का ही क्या है? प्रकार है क्या? द्विखंडन। ठीक है, विखंडन का प्रकार क्या है? द्विखंडन। तो वैसा जीव जो निश्चित वृद्धि के बाद, ठीक है, वैसा जीव जो निश्चित वृद्धि के बाद दो भागों में बढ़ जाता है उसे क्या कहते हैं? द्विखंडन कहते हैं। जैसे अमीबा को देख लीजिए, ये मान लीजिए अमीबा है, ये केंद्रक है इसका, ठीक है। तो ये जनक कोशिका है, जनक कोशिका। अब देखिए ये केंद्रक है। फिर क्या होता है? जब ये निश्चित वृद्धि कर लेता है, मतलब जब निश्चित अवस्था में आता है तो दो भाग में बढ़ जाता है। ये देखिए डीएनए इस टाइप से हो जाएगा, मतलब इसका केंद्रक इस टाइप से हो जाएगा, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। जब यहाँ से टूट जाएगा ना तो एगो इधर अमीबा बन जाएगा और एगो इधर बन जाएगा। यानी कि एक जनक कोशिका, ठीक है, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल, यानी कि एक पेरेंट जनक से दो संतति जनक यानी कि कोशिका उत्पन्न हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? द्विखंडन का उदाहरण। द्विखंडन का उदाहरण कौन कौन हो गया? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है। और देखेंगे बहुखंडन। तो बहुखंडन में क्या होता है कि मान लीजिए कि एक जीव है, ठीक है, इसमें क्या होगा? ये जब इसका खंडन होगा ना तो ये बहुत सारा जीव बना देगा, ऐसे टाइप के बहुत सारा, ठीक है। तो ये कैसे होता है? जैसे वायरस देखे होंगे, प्लाज्मोडियम वायरस, तो उसमें एक से ना बहुत सारा मतलब उत्पन्न हो जाता है जीव, ठीक है। तो विखंडन में प्रकार देख लिए, द्विखंडन और बहुखंडन। अब हम पढ़ेंगे मुकुलन। मुकुलन क्या होता है? तो मुकुलन में किसी भी, मतलब किसी भी जीव के, मान लीजिए एक हाइड्रा है, मान लीजिए हाइड्रा का चित्र बनाते हैं, ये हाइड्रा, ठीक है। तो ये हाइड्रा है ना, तो इसमें जो है कली निकलता है, और यही कली ना फिर दूसरे हाइड्रा का निर्माण करता है। तो मुकुलन का हिंदी होता है बर्डिंग, यानी कि बर्ड, ठीक है। तो बर्डिंग में बर्ड जो निकलता है, जो कली निकलता है, ये क्या कहलाता है? मुकुलन कहलाता है। तो मुकुलन किसमें होगा? तो हाइड्रा में होगा, ईस्ट में होगा। हाइड्रा में होगा और किसमें होगा? ईस्ट में। हाइड्रा कॉमा ईस्ट। तो आप लोग समझ गए कि मुकुलन क्या है? तो मुकुलन यानी कि किसी भी जीव के शरीर के किसी अंग से बर्ड यानी कि कली निकालना ही क्या है? मुकुलन है। जैसे मुकुलन का एग्जांपल हो गया हाइड्रा और ईस्ट। अब हम लोग देखेंगे अलैंगिक जनन के तीसरा प्रकार, तो कायिक जनन। क्या देखेंगे? कायिक जनन। तो कायिक जनन ना दो प्रकार से होता है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। तो हम सबसे पहले क्या देख लेते हैं? नेचुरल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? नेचुरल। कायिक जनन, जनन। तो कायिक जनन में नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो कायिक जनन के पहले बात देते हैं। नेचुरल और इधर आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन, इधर नेचुरल रिप्रोडक्शन। तो नेचुरल में क्या होता है
कि नेचुरल रिप्रोडक्शन जो होता है ना 3 प्रकार से होगा। क्या प्रकार से? 3 प्रकार से। तो एक जो होगा लिप्स के द्वारा, किसके द्वारा? लिप्स यानी पत्ती के द्वारा, एक स्टेम के द्वारा और एक रूट के द्वारा यानी कि जड़ के द्वारा। तो आप लोग देखिए लिप्स के द्वारा, स्टेम के द्वारा और रूट के द्वारा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लिप्स के द्वारा किस तरह से जनन होता है, लिप्स के द्वारा किस प्रकार से जनन होता है। चलिए तो पत्तियों के द्वारा जनन देखते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि पत्तियां में ना अपस्थानिक जड़ निकल जाती है। अपस्थानिक जड़ का इंग्लिश नाम होता है ना, सीबीएसई वाला समझ लीजिए, एडवेंटिशियस रूट्स। क्या? एडवेंटिशियस रूट। तो क्या होता है, कुछ पौधे की पत्तियों में अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न हो जाते हैं जो बाद में नए पौधे को उत्पन्न करते हैं। जैसे में क्या हो गया? बिगोनिया। क्या हो गया? जैसे में बिगोनिया, जैसे में बिगोनिया। अब देखेंगे रूट्स द्वारा जनन। जड़ों द्वारा जनन। तो जड़ों द्वारा जनन किस प्रकार से होता है देखिए। तो जड़ों द्वारा जनन किसके द्वारा? जड़ों के द्वारा जनन। तो कुछ जड़ में भी क्या होता है, अपस्थानिक जड़ निकलकर और नए पौधे का निर्माण करते हैं। इसे क्या कहते हैं? जड़ों द्वारा जनन। जैसे हो गया सतावर, अलुआ, ठीक है। तो सतावर हो गया, अलुआ हो गया, आपका डहेलिया हो गया, ठीक है। तो अब अगला देखो, हम देखेंगे तनों के द्वारा जनन। तो कुछ तना जो होता है ना रूपांतरित होकर, ठीक है, नए पौधे का निर्माण कर देता है। इसे क्या कहते हैं? पत्ती यानी कि तनों के द्वारा जनन। तो ऐसा किसमें होता है? तो आलू में हो गया, ठीक है। किसमें हो गया? आलू में हो गया आपका। उसके बाद लहसुन, प्याज, ठीक है, इस समय क्या होता है? फिर आदि, इस समय क्या होता है? यानी कि तनों के द्वारा जनन, ठीक है। इतना ही तब तक के लिए, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।